ओरायन स्क्रीन पर एक अजीब सी दुनिया देखकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। उसकी स्क्रीन पर वो सब कहां से दिखाई दे रहा है। ये कौन सी दुनिया है, क्या है ये? कहते हुए ओरायन ने स्क्रीन को जूम किया, मगर उसने देखा कि स्क्रीन नॉर्मल हो चुका है। वहां से स्क्रीन पर डेटा दिखाई देने लगा था जो पहले दिख रहा था। ये कैसे हो सकता है? अभी अभी जो हुआ, क्या वो सच था? और अगर सच था तो फिर वो इस तरह अचानक कहां गायब हो गया? कहते हुए ओरायन बेचैनी से स्क्रीन में उस दृश्य को देखने की कोशिश करने लगा, मगर उसे पूरी स्क्रीन, यहां तक कि सारे फोल्डर्स में उसे कहीं कुछ नहीं मिला जिसे उसने अभी अभी देखा था। एक तरफ टेक्नोटोपिया में ओरायन बेचैनी से स्क्रीन में कुछ देखने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आर्केडिया में लूना अपने मां बाबा के साथ बैठी हुई थी। उनके बीच इस वक्त बहुत ही सीरियस डिस्कशन चल रही थी। लूना इस वक्त पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने मां बाबा की बात बहुत ही ध्यान से सुने। लूना की मां ने कहा, तुम्हारी शक्तियां अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई हैं लूना, तुम्हें ध्यान लगाना होगा। लूना, ये कितनी शर्म की बात है कि इस शहर के सबसे पुराने जादूगर की बेटी एक छोटी जादूगरनी बन के रह गई है, धूमकेतु ने कड़क आवाज में कहा। तभी लूना की मां ने देखा कि लूना कहीं खोई हुई है। वो फिर से एक बार ब्लैंक हो चुकी थी। लूना का शरीर उस जगह पर था, मगर उसका मन कहीं और चला गया था। लूना को ब्लैंक होता देख उसकी मां ने धूमकेतु को इशारा किया। दोनों उसकी इस आदत से अब परेशान और हैरान दोनों थे। लूना की मां ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, लूना, तुम हमारी बात सुन रही हो? कहते हुए लूना की मां ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोरा। अगले ही पल लूना हड़बड़ाते हुए अपने होश में आई। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ मां, मैं सुन रही हूं, सब कुछ सुन रही हूं। उसकी मां समझ गई थी कि लूना झूठ कह रही है। इसके बाद लूना को किसी ने कुछ नहीं कहा। लूना अपने मां बाबा की खामोशी देख सब समझते हुए वो अपने कमरे में जाने लगी। उसने कमरे में जाते हुए खुद से कहा, आखिर क्यों होता है ऐसा मेरे साथ? कब तक मैं इस तरह ब्लैंक होती रहूंगी? टेक्नोटोपिया और आर्केडिया में दोनों ही शख्स बेचैन थे। लूना को आर्केडिया में कुछ अधूरा महसूस हो रहा था, वहीं ओरायन टेक्नोटोपिया में अपनी दुनिया से अलग कुछ ढूंढ रहा था। दोनों की हालत कहीं ना कहीं एक जैसी थी। लूना और ओरायन को यह नहीं पता था कि आखिर उन्हें चाहिए क्या, उन्हें किस चीज की तलाश है। लूना और ओरायन की बेचैनी बयान करती है कि दोनों अपनी अपनी दुनिया में कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि उन्हें चाहिए क्या। इधर ओरायन आज बाकी दिनों से जल्दी अपने लैब के अंदर आ गया था और एक बार फिर से 3D स्क्रीन में कुछ देखते हुए कैलकुलेट करने लगा। सर, अगर आप कहें तो यह काम हम कर दें, पीछे खड़े एक असिस्टेंट ने कहा, मगर ओरायन ने ना में सर हिला दिया। सारे असिस्टेंट्स चुपचाप ओरायन की बेचैनी देख रहे थे। आज वो पहले से ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। वहीं ओरायन ने मन ही मन में सोचा, इन मशीनों से प्यार करने वालों को क्या समझ आएंगे इमोशंस? अपनी आदत के अनुसार एक बार फिर से ओरायन ने अपने मन की बात जोर से कह डाली, जिसके बाद सारे असिस्टेंट्स उसे घूर कर देखने लगे। वहीं पीछे खड़ा एक शख्स हंसते हुए ओरायन के पास आकर बोला, तूने फिर से अपने मन की बात जोर से कह दी। तुझे मजाक सूझ रहा है, इडियट? कहते हुए ओरायन शर्मिंदा होते हुए लैब से निकल गया। उसके पीछे पीछे वो शख्स आया। उसे देखते ही ओरायन ने कहा, नोवा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तू जानता है ना, मेरी ये अजीब आदत ऐसी है कि एक दिन मैं जरूर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। ओरायन की बात समझते हुए नोवा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तेरी बात एकदम सही है, मगर तू मुझे एक बात बता, तू इतना तर्क वितर्क करता क्यों है? कभी कभी तो अपनी भावनाओं पर भरोसा कर ले। तू समझ नहीं रहा है कि इस वक्त मेरे अंदर क्या चल रहा है? ओरायन ने थोड़ा झल्लाकर कहा, जिसके जवाब में नोवा ने पूछा, तू ही बता, आखिर चल क्या रहा है?
मगर ओरायन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी परेशानी नोवा को कैसे समझाए। इधर दूसरी तरफ आर्केडिया में लूना दोपहर के वक्त बिस्तर पर बैठी कल रात के बारे में सोच रही थी। क्या वो सब मेरा भ्रम था? लेकिन ऐसा भ्रम मुझे आज से पहले नहीं हुआ। लूना खुद में परेशान सोचे जा रही थी कि तभी खिड़की के दरवाजे पर दस्तक हुई। लूना ने देखा कि खिड़की के बाहर तारा अपने जादू से हवा में उड़ते हुए वहां आई है। लूना ने बिना देर किए खिड़की का दरवाजा खोल दिया और वापस जाकर कल के बारे में सोचने लगी। तारा ने उसे परेशान देख हैरानी से पूछा, क्या बात है लूना? यार, मैं कल रात के बारे में सोच रही हूं। पता है तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, मगर कल रात मैंने एक गोल आकार का रोशनी से भरा हुआ वो दरवाजा देखा था। मैं जैसे ही उसके सामने गई, वो मुझे अपने करीब खींचने लगा। इतना कहकर लूना चुप हो गई। तारा ने उसकी बात सुन लूना का माथा छूकर देखते हुए कहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तारा, तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? लूना ने बिगड़ते हुए कहा, जिस पर तारा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो और क्या करूं? न जाने तुम कैसी कैसी बातें कर रही हो। लूना बिना जवाब दिए कुछ सोचने लगी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर तारा ने अंदाजा लगाते हुए कहा, लूना सच सच बता, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैं उस जगह पर आज दोबारा जाकर देखना चाहती हूँ। हो सकता है वो दरवाजा मुझे फिर से दिख जाए। लूना के कहते ही तारा हैरान हो गई। उसने लूना को समझाते हुए कहा, लूना पागल मत बनो। तुम्हें क्या लगता है कल जो तुमने देखा था वो किसी दूसरी दुनिया जाने का रास्ता था? लूना, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम हो सकता है। आर्केडिया से बाहर कोई दुनिया नहीं है। ये बात तुम्हें हर कोई कह देगा, वो भी यकीन के साथ। ठीक है, लेकिन मैं एक बार आज जाकर कंफर्म करना चाहती हूँ। अगर वो सब कुछ मेरा भ्रम होगा तो आज मुझे वहां कुछ नहीं दिखेगा, और अगर वो सब भ्रम नहीं हुआ तो मुझे जानने को मिल जाएगा कि आखिर वो किस तरह का दरवाजा था। लूना की बातें सुनकर तारा परेशान हो गई थी, मगर वो उसे अकेले छोड़ भी नहीं सकती थी। उसने सीरियस टोन में कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन अगर वहां कुछ नहीं मिला तो फिर तुम दोबारा उस चीज का जिक्र नहीं करोगी, ठीक है? हाँ, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। आज शाम को ही हम उस जगह पर जाएंगे। लूना ने फैसला करते हुए कहा। इधर टेक्नोटोपिया शहर में ओरायन अपने लैब में बैठकर स्क्रीन में कैलकुलेशंस करते हुए उस दृश्य को देखना चाह रहा था जिसे उसने आज सुबह अपने घर पर देखा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद ओरायन ने अपना फोन निकाला और एआई एटलस से पूछा, बड़ी, तुम पता करो, आखिर आज जो कुछ भी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दिया था वो क्या था? एटलस ऑर्डर सुनते ही अपने काम पर लग गया, मगर काफी देर तक काम करने के बाद भी और बहुत सर्च करने के बाद भी एटलस को कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि एटलस उतना ज्यादा एडवांस्ड नहीं था कि वो उस पोर्टल के बारे में पता कर सके। ओरायन इस वक्त लैब में अकेला था। उसे एटलस से भी जब कुछ पता नहीं चला तो उसने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, डैम इट! यानी वो कैसा ग्लिच था? तभी समीर हंसते हुए लैब के अंदर आया और उसने ओरायन को छेड़ते हुए कहा, भाई तो इन सब में इतना डूबा रहता है ना कि कभी तो लॉजिक को छोड़ और दिल की सुन। दिल की सुनने से क्या वो ग्लिच दिख जाएगा मुझे? ओरायन ये बात मन में सोचना चाह रहा था, मगर गलती से वो बोल पड़ा, जिसे सुनते ही नोवा ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कैसा ग्लिच? नहीं, कुछ नहीं, तो जानता है ना मैं ऐसे ही। ओरायन आगे कहता कि नोवा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मैं तेरा दोस्त हूं, क्या बात है, मुझे सच बता, तू आखिर सुबह से स्क्रीन पर क्या ढूंढ रहा है? ओरायन इस बार चुप नहीं रह पाया और उसने नोवा को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर नोवा ने सीरियस टोन में कहा, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। नोवा, मैं उसे वापस लाना चाहता हूं। पता नहीं है कैसे होगा,
मगर मुझे ये करना ही होगा। ओरायन ने डिसीजन लेते हुए कहा। एक तरफ ओरायन ने अपने मन में निश्चय कर लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आर्केडिया में शाम के करीब 5 बजे लूना तारा के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकली जहां पर उसने पिछली रात को पोर्टल देखा था। दोनों घर से बाहर तो आ गए थे, मगर उन्हें डर था कि कहीं कोई उन्हें देख ना ले। लूना ने सोचते हुए कहा, तारा, तुम अपने जादू से हम दोनों को गायब कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लूना, मेरे पास इतनी पावर्स नहीं आई हैं। मैं सिर्फ खुद को गायब कर सकती हूं, इसलिए कुछ और सोचो। तारा के कहते ही लूना दिमाग दौड़ाने लगी। तभी उसे सामने एक दुपट्टा टंगा हुआ देखा। लूना ने उसे जादू से अपने पास बुला लिया और चेहरे पर लपेटते हुए कहा, अब तुम खुद को गायब कर लो, इसके अलावा हमारे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं है। तारा ने वैसा ही किया। इसके बाद दोनों आगे बढ़ गई। थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल के पास पहुंच गई। लूना ने चारों तरफ घने पेड़ देखकर कहा, यार तारा, कल रात मुझे एहसास ही नहीं रहा कि मैं अकेली जंगल में आ गई थी। वही ना, इसलिए तो मैं परेशान हो गई थी और भागती हुई यहां आ गई थी, तारा ने मुंह बनाकर जवाब दिया। लूना थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे सामने बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा, जहां गोल निशान बना था और पेड़ का वो हिस्सा जल गया था। उसे देखते ही लूना एक पल में समझ गई। उसने यकीन के साथ कहा, देखो तारा, कल जो कुछ भी मैंने देखा था वो सच था, ना कि मेरा भ्रम। यहाँ ये निशान इस बात का सबूत है। तारा ने जब उस निशान को देखा तो वो भी चौंक गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लूना, मगर ये है क्या? ऐसा कुछ मैं पहली बार देख रही हूं, तारा ने हैरानी से कहा। मगर तभी उसे एहसास हुआ कि लूना एक बार फिर से ब्लैंक हो चुकी है। तारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लूना झटका खाते हुए अपने होश में आई और जैसे ही सामने देखा, उसे वो पोर्टल खुलता हुआ नजर आया। तारा, ये देखो, इसकी रोशनी बढ़ रही है। कल जिस तरह इसका आकार बढ़ रहा था, आज भी वैसा ही हो रहा है। इधर दूसरी तरफ टेक्नोटोपिया में लैब के अंदर ओरायन एक बार फिर से स्क्रीन में कुछ सेटिंग्स कर रहा था, मगर इस बार उसकी मदद को नोवा भी था। नोवा भी पूरी कोशिश में लगा हुआ था और वो ओरायन के कहे अनुसार सारा काम कर रहा था। काफी देर बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो नोवा जाकर कुर्सी पर बैठ गया और ओरायन निराश हो गया। कल पूरी रात में जागा था, इसी कारण हो सकता है कि आज सुबह मुझे वो इल्यूजन हुआ। हाँ, वो एक इल्यूजन ही था। अब मैं इन सब के पीछे और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। कहते हुए ओरायन स्क्रीन को हटाने ही वाला था कि उसे अचानक से वही ग्लिच दिखाई पड़ा। धीरे धीरे करते हुए वो ग्लिच गोल आकार का बनते हुए पूरी स्क्रीन में फैल गया। नोवा, देख, मैं इसी की बात कर रहा था, ओरायन ने चिल्लाकर कहा। नोवा भी ये सब कुछ देखकर चौंक पड़ा। वो स्क्रीन के पास आकर सब कुछ देखते हुए बोला, ओरायन, ये कोई ग्लिच नहीं है। ओरायन ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, अब मुझे भी यकीन हो गया है। ये किसी पोर्टल जैसा दिखाई दे रहा है, मगर ये अचानक से यहां कैसे ओपन हो गया? दोनों को थोड़ी ही देर में पता चल गया कि ये कोई ग्लिच नहीं बल्कि कोई पोर्टल है। ओरायन ने गौर किया तो देखा सामने उस पोर्टल के पार कुछ हलक सा नजर आ रहा है। ओरायन की जिज्ञासा देखते ही नोवा ने पूछा, क्या तू सच में इसमें कूदने की सोच रहा है? ओरायन ने एक पल के लिए सोचकर कहा, मुझे देखना है ये क्या है, मुझे इसके अंदर जाना होगा। लेकिन भाई, हम नहीं जानते कि ये पोर्टल तुझे कहां ले जाएगा। ऐसे में नोवा कह ही रहा था कि ओरायन ने उसकी बात काटते हुए कहा, इसीलिए तो मुझे पता करना होगा। मुझे सामने एक अलग दुनिया दिखाई दे रही है। इधर आर्केडिया में ठीक उसी वक्त लूना ने पोर्टल के पास जाकर कहा, तारा, ये दरवाजा कहीं और जाता है, मुझे इसके अंदर जाकर देखना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? ये खतरनाक हो सकता है लूना, तारा ने चिल्लाकर कहा। मगर तभी उसे अपनी आंखों के सामने जो दिखाई पड़ा, उसे देख वो चिल्ला पड़ी, नहीं, नहीं!